अस्सलाम वालेकुम सेल्स लीडर्स। आज का जो मेरा मौजू है स्पेशली सेल्स के लोगों के लिए और सेल्स लीडर्स के लिए, वो है बाइंग सिग्नल्स। वो कौन से ऐसे वेज हैं, जो स्टाइल हैं, बायर जो है वो आपको बाइंग सिग्नल जो है वो देता है। अब सेल्स के लोगों में अक्सर देखा गया है कि वो इग्नोर करते हैं, मुख्तलिफ मैटर्स को इग्नोर करते हैं। आज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सेल्स में जब कस्टमर आपके पास आता है तो वो कौन से ऐसे सिग्नल्स जो हैं वो देता है जिनकी बिना पे एक सेल्स जो है मैच्योर होती है, या आपका जो प्रोस्पेक्ट है या जो भी कस्टमर आपके पास आया है, या आप किसी कस्टमर को जज कर रहे हैं, तो उससे अंदाज़ा होता है कि ये कस्टमर जो है वो कुछ ना किसी हद तक बाइंग जो है वो कर लेगा। तो पहला जो बाइंग सिग्नल है कस्टमर आपके पास देता है, मतलब इसमें मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आप जो फर्स्ट एस्पेक्ट है उसको अगर आप जहन में रखें तो वो टेलीफोनिक कॉल्स के ऊपर भी आपको थोड़ी सी जजमेंट हो जाती है। सेकंड एस्पेक्ट जो है वो आप फेस टू फेस मीटिंग करते हैं किसी कस्टमर के साथ, उस वक्त भी आपको जज हो जाता है कि कस्टमर इस वक्त क्या चाह रहा है। और और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको आप यूटिलाइज करके क्लाइंट के बाइंग सिग्नल्स को जान सकते हैं। अब जो मेजर बाइंग सिग्नल्स हैं उसमें जैसे ही कस्टमर आपके पास आता है तो वो सर हिलाता है ऊपर से नीचे ना। जब वो सर हिला रहा होता है, आपकी बात में हाँ मिला रहा होता है, सर हिला रहा होता है, तो इसका मतलब ये है कि वो बाइंग सिग्नल दे रहा है, वो आपकी प्रोडक्ट में या आपकी सर्विसेज में दिलचस्पी रखता है, वो आपसे बाई करने के लिए तैयार हो रहा है, मेंटली तैयार हो रहा है, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग लेना चाह रहा है, क्योंकि वो सर हिला रहा है, ऊपर से नीचे सर हिला रहा है, जैसे जी 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 कहता है। दूसरे नंबर पर डिव्यूअर्स जो उसका जो आस्किंग है वो प्राइस के बारे में आपसे बात करता है, तो ये भी एक बाइंग सिग्नल है कि उसने प्राइस के बारे में बात की। मतलब रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर मोस्टली आपने देखा होगा कि प्राइस कॉन्शियस लोग आते हैं। अच्छा, तो मैं अगर इतनी पेमेंट कर दूं, ऐसे कर दूं, या मैं कम पेमेंट्स दे दूं उसके बाद ज़्यादा पेमेंट्स दे दूं। मोस्टली सेल्स के लोग जो रियल एस्टेट सेक्टर के साथ इन्वॉल्व हैं तो गलती करते हैं। गलती ये होती है कि डाउन पेमेंट लाइक वो कहता है जी मैं 2 लाख रुपया डाउन पेमेंट नहीं दे सकता, तो मैं आपका प्राइस जो है वो ज़्यादा है, मेरे पास इस वक्त बजट जो है वो कह लें कि 1 लाख का है या समथिंग है। तो मोस्टली यहाँ पे जो सेल्स के लोग हैं वो एक गलती करते हैं जो कि बड़ी इम्पोर्टेंट है, जिसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अब बाइंडिंग करें अपनी सेल्स, जो बायर है उसके साथ बाइंडिंग करें। जब तक अपने बायर के साथ आप बाइंडिंग नहीं करते, आप किसी भी सूरत में वो सेल्स जो है मैच्योर नहीं कर सकते। अब बाइंडिंग का तरीकाकार ये है कि ठीक है भाई, अगर आप 1 लाख रुपया दे सकते हैं तो आप अपना 1 लाख रुपया करवा दें, लेकिन आपको फ़ाइल जो है वो जो टोटल डाउन पेमेंट है 10% है, 20% है, या जो भी डाउन पेमेंट है उसके ऊपर आपको फ़ाइल जो है, उससे आपका क्लाइंट जो है वो आपके साथ बाइंड हो जाएगा। टोकन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है कि आप पहले टोकन ले लें ताकि उसकी मर्ज़ी को ज़्यादा मजबूत कर ले, क्योंकि उसने बाइंग सिग्नल आपको दे दिया है। यानी कि प्राइस पूछकर उसने बाइंग सिग्नल दे दिया। अब आपका काम है कि उसको मैच्योर किस तरह से करना है। अब मैच्योरिटी के लिए जो है वो क्लोजिंग के ऊपर हम नेक्स्ट किसी लेक्चर के ऊपर बात करेंगे कि वो जो है वो कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको यूटिलाइज करके हम अपनी सेल्स को क्लोज कर सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं बाइंग सिग्नल्स के ऊपर। उसके बाद एक बाइंग सिग्नल है वो कहता है यस। मोस्टली आपने देखा होगा कि वो अगर आपको यस कह रहा है ना, मतलब जी ठीक है, अच्छा आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं, जी ठीक है, तो इसका मतलब ये भी एक बहुत बड़ा बाइंग सिग्नल है आपके लिए। इसको भी आप बाइंग, अब ये पॉजिटिव साइंस हैं जिससे आपकी सेल्स मैच्योर हो सकती है कि उसने यस कह दिया है। एक और बाइंग सिग्नल मैं आपको बड़ा खूबसूरत बताता हूँ। कस्टमर जो है, जो बेनिफिट्स हैं आपके प्रोडक्ट्स के या जो भी सर्विसेज हैं आपके प्रोडक्ट के, उसको रिपीट करना शुरू कर देते हैं। मतलब आपने कहा जी ये LDS अप्रूव्ड है, आपने कहा ये प्रोडक्ट की ये खूबी है, इसका ये माइलेज है, इसका इंटरनेशनल क्वालिटी है, ये स्टैंडर्ड है। अब कस्टमर जो है वो उसको क्या करता है, कस्टमर उसको रिपीट करना शुरू कर देता है। और रिपीटिंग का मतलब ये है कि आपने जो बातें की हैं वो उसके जहन के अंदर पेनिट्रेट कर गई हैं।
एक बाइंग सिग्नल ये है कि कस्टमर आपके साथ कोई बॉन्डिंग बनाना चाहता है। बॉन्डिंग दो तरह की होती है, एक फाइनेंशियल बॉन्डिंग होती है जिसके अंदर आप फाइनेंस की ट्रांजैक्शन करते हैं। एक बॉन्डिंग होती है कि जिसमें कस्टमर आपसे पूछता है जी आप कहाँ से हैं, अच्छा आपने अच्छा प्रेजेंट किया है, आप जो है वो आपका आपकी कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है, या आप लोग कब से काम कर रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो बॉन्डिंग आपके दरमियान और कस्टमर के दरमियान जो एक बॉन्डिंग जो है वो डेवलप हो रही है। अब ये बॉन्डिंग जो है ये भी एक बाइंग सिग्नल है। अब इसको अंडरस्टैंड करना इंतहाई ज़रूरी है कि आपकी जो ये क्लाइंट के साथ जो उसने आपसे बॉन्डिंग किया, जिससे वो क्लाइंट आपका शो करवा रहा है कि मैं मेरा इंटरेस्ट लेवल जो है वो काफ़ी बेहतर है। तो ये जो बाइंडिंग है आपके साथ, जो ये बाइंडिंग जो है इट शोज़ कि कस्टमर अपना बाइंग सिग्नल जो है वो दे रहा है। उसके बाद मोस्टली देखा होगा कि कस्टमर जो है वो आपसे आपकी आंखों में आंखें डाल के बात करता है, आपसे आपसे डिस्कस करता है कि ये मामला है। जब वो आईज़ आपके साथ शेयर कर रहा है, आई कांटेक्ट उसका स्ट्रॉन्ग है, वो आपसे आंखें नहीं चरा रहा, तो इसका मतलब ये है कि कस्टमर इंटरेस्टेड है, वो आपकी बात सुनना चाहता है। और कस्टमर जो है वो आपके लिए जो है वो एक अच्छा कह लें कि उसको एक अच्छा उसके जहन के अंदर एक आइडिया आ रहा है, जो उसकी स्ट्रेंथ जो बढ़ रही है आपके कस्टमर की। तो ये भी एक किस्म का बाइंग सिग्नल है, इसको भी आप क्लियरली अंडरस्टैंड करें। अ, इसी तरह से कस्टमर जो है आपके साथ हैंडशेक करता है, तो उसकी हाथ मिलाने से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि, बल्कि अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि उसका हैंडशेक का लेवल क्या है। उसने सरसरी मिलाया है, उसने सीरियसली आपके साथ हैंडशेक किया, तो ये भी एक बाइंग सिग्नल है। कस्टमर आपसे मुस्कुरा के बात करता है, ये भी एक बाइंग सिग्नल है। कस्टमर आपकी प्रोडक्ट के बारे में नक्स निकालता है, आपकी ब्रांड के बारे में, आपकी सर्विसेज के बारे में कोई किसी तरह के क्वेश्चंस करता है, तो ये भी एक बाइंग सिग्नल है जिसको हमें अंडरस्टैंड करना है। क्योंकि अगर वो इंटरेस्ट ले रहा है आपके ब्रांड में या आपकी प्रोडक्ट के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि वो बंदा जो है, वो जो कस्टमर है या क्लाइंट है, जो आपका बायर है, वो उसका जो इंटरेस्ट लेवल है वही बात शो करवा रहा है कि वो आपकी प्रोडक्ट बाई करेगा। अच्छा, इसमें हमारे यहाँ बहुत सारी डियर सेल्स लीडर्स, मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे यहाँ इस वक्त बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं कि हम लोग अंडरस्टैंड करने की बजाय क्लाइंट को वो थोड़ा सा पर्सनल होते हैं। पहले लेक्चर्स के अंदर भी मैंने ये बातचीत आपसे शेयर की थी कि हमें जो पर्सनल होने का जो है ना इशू, इसको भी थोड़ा सा रिजॉल्व करना है कि सेल्स के अंदर जब बाइंग सिग्नल आपके पास आ रहे हैं, तो उस वक्त आपको क्लाइंट से इरिटेट नहीं होना, क्लाइंट को इरिटेट नहीं करना, कस्टमर को आपने इरिटेट नहीं करना, बल्कि उन बाइंग सिग्नल्स को ऑब्ज़र्व करते हुए साथ साथ अपनी स्ट्रेटजी जो है वो बनाते जाना है। अगर उसके बाइंग सिग्नल्स पॉजिटिव हैं, हाँ कुछ इश्यूज होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम कस्टमर्स के साथ, उसके पास बजट नहीं है, ख्वाहिश तो है, वो बंदा आपके जो बेनिफिट्स हैं, जो प्रोडक्ट के आपके फीचर्स हैं, उनसे वो मुतमईन नहीं है, डिससेटिस्फाई है, ये फैक्टर हो सकता है। और बहुत सारे, लेकिन ये सारे फैक्टर्स जो हैं, ये अगर अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो वो आपके लिए, मैं सपोज उसके पास बजट नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो आपका बायर नहीं है, ऐसा नहीं है। उसने चूँकि बाइंग सिग्नल दिया है, जब भी उसके पास बजट होगा या जिस वक्त भी उसका जो बजट है वो उसको वो अफोर्ड करने की पोजीशन में आएगा, तो वो बाई कर लेगा। सो माय डियर सेल्स लीडर्स, एक बात जहन में रखिएगा कि बाइंग सिग्नल को पिक करने के बाद हमें प्रेजेंटेशन लेवल को उस बंदे की फ्रीक्वेंसी के मुताबिक डालना है। अगर हम अपने फ्रीक्वेंसी लेवल को, अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसको उसके फ्रीक्वेंसी लेवल पे नहीं लेके जाते, तो इसका साफ ज़ाहिर मतलब है कि हमारी जो बाइंडिंग है, हमारी जो आपस में अंडरस्टैंडिंग है, वो डेवलप नहीं हो पाई। कस्टमर के जहन में कहीं ना कहीं डाउट है। अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ा बाइंग सिग्नल होता है जिसको हम लोग मोस्टली इग्नोर कर देते हैं। मतलब कस्टमर आपसे पूछता है, मुख्तलिफ क्वेश्चंस करता है, करते करते क्वेश्चंस करते करते अचानक कहता है कि जनाब आप बहुत महंगे हैं, तो आपका प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो समझ लें कि अब उसका बजट परमिशन नहीं दे रहा, या कुछ और फैक्टर्स हैं, या वो आपसे रेट कम करवाना चाह रहा है, तो उसने बाइंग सिग्नल दे दिया।
तो ये जो बाइंग सिग्नल्स हैं, आपके आई कांटेक्ट, आप क्लाइंट के बोलने का स्टाइल जो है, क्लाइंट के बैठने का स्टाइल है, और बहुत सारी ऐसे फैक्टर्स हैं जो आप तक पहुंच गया है, ये सबसे बड़ा बाइंग सिग्नल है। अब रियल एस्टेट के लोगों के साथ बहुत बड़ा मसला है। कस्टमर सोसाइटी पे या किसी भी जगह पे या रियल एस्टेट एजेंट के पास, जो एडवाइज़र के पास जो विज़िट करने के लिए जाता है, तो आप देखें कि वो सैकड़ों रुपए जो है वो खर्च करके आप तक पहुंचे है, मेहनत की है, पेट्रोल खर्च किया, उसने एनर्जी बनाई, जहन बना, अब आपके पास पहुंच गया है। अब ये आपका कमाल है ना कि आप उसको, अगर वो इतनी दूर आपके पास विज़िट करने के लिए आ गया है, साइट विज़िट कर ली उसने, इसका मतलब ये है कि उसके पास बजट है। अगर नहीं है तो वो मैनेज करने की कोशिश कर रहा है उस बजट को, तो ये उसका बहुत बड़ा बाइंग सिग्नल है। इसी तरह दुकान के ऊपर या किसी कस्टमर जो है वो आपकी शॉप के ऊपर, या किसी आपकी आपकी बाइंग जो है वो लेना, टेलीफोन के ऊपर इवन कस्टमर आपसे अगर इस तरह की बातें कर रहा है जिसमें वो प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा है, आपकी आपकी प्रीवियस स्टैंडर्ड्स के बारे में बात कर रहा है, डिलीवरी के बारे में बात कर रहा है, या मतलब कल एक कस्टमर की कॉल आई कि एक प्रोडक्ट है हमारा गार्डन सिटी के नाम से, तो कस्टमर फ़ोन करता है जनाब कि मैंने जो है वो एलडीए से वेरिफिकेशन की है, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, और ये अप्रूव्ड है, तो मुझे जो है इस प्रोडक्ट को, इस प्लॉट्स को, आपकी लैंड को जो है वो लेना है, मुझे कोई 10 से 20 फाइल्स जो है बाय करनी है, तो आप मुझे डिस्काउंट क्या देंगे? तो ये वो क्लाइंट है जिसने सारी वेरिफिकेशन कर ली है, वो स्ट्रॉन्ग बायर है। और अल्टीमेटली अगर आप उसको अपनी बजाय इसके कि फौरी तौर पर टेलीफोन पे हम लोग उसको जो है वो बताया, हमने उसको बाकायदा मीटिंग पे कॉल किया, और मीटिंग के पे कॉल करने के बाद हम फर्दर डिस्कशन जो है उस क्लाइंट के साथ करेंगे। एक मैच्योर बायर की निशानी है आपके साथ जो बंदा इस तरह की बात कर रहा है कि वेरिफिकेशन के बाद आपके पास पहुँचे, तो ये भी एक बाइंग सिग्नल है। तो आज की इस मौजू में, जैसा कि डियर सेल्स लीडर्स, मैंने आपको बताया कि हमारे पास अगर हम क्लाइंट के या कस्टमर के बाइंग सिग्नल को अंडरस्टैंड करने में कामयाब हो जाते हैं, तो इसका मतलब साफ ज़ाहिर है कि हमारी सेल्स जो है वो कंपैरेटिवली मैच्योर होना शुरू हो जाती है। तो इस मैच्योरिटी लेवल को अचीव करने के लिए कस्टमर के या क्लाइंट के जो बाइंग सिग्नल्स है उनको अंडरस्टैंड करना इंतहाई ज़रूरी है। आई होप माय डियर सेल्स लीडर्स, आपको आज की मेरी ये प्रेजेंटेशन जो है कुछ बेहतर लगी होगी। अगर आप लोग इन बाइंग सिग्नल्स को फॉलो करेंगे तो आपकी सेल्स बेहतर से बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। कस्टमर का रिगार्ड, कस्टमर की रिस्पेक्ट अपने जहन में रखिएगा, और इंशाल्लाह आपकी सेल्स जो हैं मज़ीद बेहतर हो जाएंगी। इस चैनल के साथ अटैच रहिएगा। ऑनलाइन जो सेल्स का हमारा जो सिलसिला है ट्रेनिंग्स का, ये कंटिन्यू रहेगा। फर्दर आप लोगों को क्वेश्चंस आपके जहन में, तो कमेंट्स बॉक्स में सेल से मुतल्लिक़ किसी तरह का भी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, और अपनी राय का इजहार जो है वो कर सकते हैं। अगले एक नए वीडियो तक के लिए मुझे आप इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।